हेलो दोस्तों, सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। कल हम पढ़े थे दक्षिण पश्चिम एशिया, आज इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। कल बताए थे कौन कौन भूमध्य सागर के सटे देश हैं, फारस की खाड़ी से सटे देश हैं, उनकी राजधानियाँ, बंदरगाह। आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में पर्वत, पठार और नदियाँ। तो सर शुरुआत करते हैं इजराइल के पास से। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इजराइल और जॉर्डन का जो बॉर्डर है, एरिया इजराइल और जॉर्डन है ना, इसके जो मध्य में है ना एक नदी बहती है जो सीमा निर्धारित करती है। यहाँ पर बाड़ा में देख लेते हैं, इजराइल का चित्र पढ़ते हैं। और इसी से सटे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, इधर लाल सागर। ये कौन सा लाल सागर है? लाल सागर इजराइल, लेबनान, सीरिया। कल सब हम सबका राजधानी बता दिए थे, जॉर्डन। यहाँ पर देखिए ना, इजराइल के पास यहाँ पर जो है, और यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो बनाए हैं ये वाला है फिलिस्तीन एरिया है। ये वाला एरिया जो है इजराइल में फिलिस्तीनियों का एरिया है। और यहीं पर जो बात करते क्या, इजराइल की नदी के बारे में। तो इजराइल क्या यहाँ नदी है गोलन हाइट के पास, यहाँ से एक नदी निकलती है, जॉर्डन नदी। कौन सी नदी? जॉर्डन नदी। नदी का भी नाम क्या है? जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी जो इजराइल और जॉर्डन का सीमा निर्धारण करती है। और फिलिस्तीन होते हुए यहाँ आके इजराइल में है मृत सागर। कौन? डेड सी, मृत सागर यहाँ पर आकर गिरती है मृत सागर में। कौन सी नदी? जॉर्डन नदी। इजराइल के पास जॉर्डन नदी के बारे में जान लिए। इसका एक राजधानी जो है ना, यहाँ बताए थे जेरूशलम, और यहाँ तेल अवीव है। तेल अवीव अभी चर्चा में भी रहा है कि दुनिया की सबसे महंगा शहर कौन बना है? तेल अवीव, जो इजराइल का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल अवीव को ही राजधानी का मान्यता मिला है, लेकिन जो है ना, इजराइल अपना राजधानी जेरूशलम मानता है, जो यहाँ पर है। और नदी के बारे में देख लिए, इजराइल कौन सा नदी है? जॉर्डन नदी। नोट कर लेते हैं। जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी कहाँ से निकलती है? गोलन हाइट से निकलती है। गोलन हाइट से निकलकर इजराइल और जॉर्डन का सीमा निर्धारण करता है। और कहाँ गिरती है? मृत सागर में। मृत सागर में गिरती है। जो मृत सागर है ना, हाइपर सेलाइन झील है, लवणता वाला झील, हाइपर सेलाइन झील। इतना इसका डेंसिटी ज़्यादा है ना कि इसमें कोई तैराकी डूबता नहीं है मृत सागर में। जो कहाँ पे है? यहाँ पे। देखने में छोटा है, लेकिन इसका जो 64 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा है। कौन? मृत सागर। यहाँ पर तो देख लिए, इजराइल के बारे में जान लिए। अब देखना है कहाँ? तुर्की को देख लेते हैं। तुर्की में कौन कौन सा पर्वत है, पठार है और कौन कौन सा नदी है। तो यहाँ तुर्की के पास देखेंगे ना, तो यहाँ पर 2 पर्वत हैं। पहला पर्वत है, पहला पर्वत यहाँ पे, दूसरा यहाँ ये वाला जो पर्वत है ना, टारस पर्वत, टारस माउंटेन। और ये वाला जो है क्या? टारस माउंटेन। और ये वाला जो है पोंटिन माउंटेन। पोंटिन माउंटेन।
पोंटिन माउंटेन। जो बीच वाला जो एरिया बचा है ना, ये वाला ये पठार है। कौन पठार? अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार। यही अपना बड़ा मैप में ला के यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या है? तुर्की का देख लेते हैं। यहाँ पर जो बताए थे कौन सा, यहाँ पर पोंटिन माउंटेन और नीचे टारस माउंटेन। और जो बीच वाला जो एरिया है ना, कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार। यहाँ पर एक तुर्की का एक झील है। कौन सा? तुर्की का वान झील। ये भी हाइपरसलाइन झील है। तुर्की का वान झील। तुर्की का वान झील है। देख लें तुर्की में कौन कौन सा पर्वत है? पोंटिन माउंटेन और यहाँ पे टारस माउंटेन, अनातोलिया का पठार, यहाँ पर तुर्की का वान झील। तुर्की का वान झील क्या है? वान झील के बारे में लिख लीजिए। वान झील कहाँ है? वान झील तुर्की में हाइपरसलाइन झील। ये भी लवंता वाला झील है, वान झील। तुर्की के बारे में देख लें। तुर्की का एक नदी निकलती है यहाँ से। कौन सा? टारस माउंटेन से 2 नदी निकलती है। एक टिग्रिस नदी यहाँ से और एक यहाँ से। दोनों आकर कहाँ? ईरान में एक जगह है, वहाँ पर दोनों आकर मिल जाती है। तो यहाँ पर देख रहे थे टॉरस माउंटेन से 2 नदी निकल रहा था। पहला नदी जो था टिग्रिस नदी और दूसरा निकलती है यूफ्रेट नदी। कौन? यूफ्रेट्स, या इसी को नाम है दजला और फराद नदी। दजला और फराद नदी के बीच एक सभ्यता का जन्म हुआ था। वो सभ्यता अब जा रहा है किसका? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? इसी दजला और फराद नदी के बीच। दजला और फराद यानी टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी। टिग्रिस नदी की राजधानी, इराक की राजधानी जो बगदाद है। कौन? इराक का राजधानी बगदाद। इराक का राजधानी कौन है? बगदाद। कहाँ स्थित है? टिग्रिस नदी किनारे। टिग्रिस नदी के किनारे। टिग्रिस नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इराक की राजधानी बगदाद। जो नदी है ना, ईरान का एक जगह है अल कुरान जगह है, जो दोनों नदी आकर जो ना मिल जाती है और एक नया नाम यहाँ से चालू होता है कि इसका नाम है सत अल अरब नदी का नाम से। और यहाँ जाकर गिरता है कहाँ? फारस की खाड़ी में। इतना पढ़ लिए किसके बारे में? तुर्की के बारे में पढ़ लिए। अब ईरान के बारे में ईरान में देखते हैं कौन कौन पर्वत है, कौन पठार है, कौन झील है। देखिए पर्वत श्रेणी है, 2 यहाँ पर भी है। पहला है इल्ब्रूज पर्वत श्रेणी। कौन? इल्ब्रूज पर्वत श्रेणी। इल्ब्रूज नाम सुना लग रहा है ना। बताया था ना कि जो काकेकस देश है ना, काकेकस पर्वत का भी सबसे बड़ा चोटी है जो इल्ब्रूज है। वो चोटी जो है ना सबसे बड़ा है। इल्ब्रूज पर्वत श्रेणी है। इल्ब्रूज पर्वत श्रेणी है जो कहाँ है? ईरान में है। और यहाँ पर है कौन सा? ज़ेग्रोस पर्वत श्रेणी। ज़ेग्रोस पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर एक झील है इसका, उर्मिया झील। ईरान का झील कौन सा है? उर्मिया झील। तो यहाँ पर देख रहे थे ईरान के पार कर। यहाँ पर कौन सा देखे थे पर्वत? यहाँ पर देखे थे पर्वत कौन सा? इल्ब्रूज पर्वत श्रेणी। इल्ब्रूज पर्वत श्रेणी। और यहाँ देखे थे ज़ेग्रोस पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर एक झील देखे थे जो ईरान में है, उर्मिया झील। आपसे पूछा गया कि उर्मिया झील कहाँ है, तो क्या बताएंगे? ईरान में है उर्मिया झील। इतना देख लिए। यहाँ पर भी 2 पठार है। पहला पठार का दस्त ए कबीर
दस्त ए कबीर मरुस्थल है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, दस्त ए लूट क्या है, ये दोनों मरुस्थल है, मरुस्थल है। कहाँ है? ईरान में। कौन कौन दो का मरुस्थल कौन है? दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट कहाँ पे है? ईरान में। देखे थे कौन कौन सा चोटी देखे थे? एलब्रूज पर्वत श्रेणी, दूसरा देखे थे यहाँ पे जबरोस पर्वत श्रेणी, और दो को देखे थे यहाँ क्या मरुस्थल है। कौन कौन सा मरुस्थल? दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट। और यहाँ पर झील देखे थे ईरान में क्या? उर्मिया झील। इतना हो गया ईरान के बारे में जान गए। और पर्वत श्रेणी तो सब तो बता दिए। और क्या क्या बताएं? ये जॉर्डन नदी के बारे में बताएं। जॉर्डन नदी कहाँ से निकलती है? तो गोलन पट्टी से यहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? मृत सागर में। यहाँ तुर्की के बारे में बताया, तुर्की का एक पोंटिंग माउंटेन, और बीच में कौन सा था? ये वाला अनातोलिया का पठार। ईरान में बताए थे एलब्रूज पर्वत श्रेणी और जबरोस पर्वत श्रेणी। यहाँ पर दो मरुस्थल था। कौन कौन? पहला मरुस्थल लिखे यहाँ पर दस्त कबीर और दस्त लूट। यहाँ पर एक झील है उर्मिया झील। और अब तो हो गया पर्वत पठार, नदी हो गया। नदी बताया था ना, टारस, यहाँ से निकलते टारस माउंटेन से दो नदी, दजला और फरात, जो इराक की राजधानी बगदाद इसी नदी पर है, टिग्रिस नदी पर। यूफ्रेट्स नदी है जो आगे कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में। आज की क्लास इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं और अच्छा लेक्चर के बाद।